पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का आगाज़ किया जा सके। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। وأولئك هم المعتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فإن
الله شاكر عليم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتمنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد मैं गुजारिश गुजारूँ जनाब आउन जैदी साहब से तशरीफ़ लाएँ सौद सलाम का नज़राना बारगाह मौला में पेश करें उससे कबल नज़र अब अब्दुल्लाह हुसैन इमाम ज़ैनुल-आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि बरादर डॉक्टर असद अब्बास साहब की दस्त मुबारक से नज़र सरकार सैयदी शुहदा अब्दुल्लाह हुसैन हो चुकी है। अब आपके सामने जनाब आउन जैदी साहब सौद सलाम का नज़राना बारगाह अली इब्न हुसैन में खराज क़दर पेश करने जा रहे हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा चलो के नबी की नवासियाँ आई
सहर को आले नबी से गर्वतान मैं किसी ने किया कलाम गुजरे कहाँ पे ज़्यादा कलक तुम पे या इमाम शर्मा के 3 बार कहा शाम 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 सर नांगे मेरा कुन बाता और गिर्द खासो आम बेवों का नाम लेके उदू शाद होते थे बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे आबे फातिहा। सलवात मरसिए के चंद अशार पेश करूँ मुज़ाला शहीद से कोई शमशीर का मज़ाक पूछे शहीद से कोई शमशीर का मज़ाक पूछे मरीज से कोई अक्सीर का मज़ाक पूछे असीर से कोई जंजीर का मज़ाक पूछे यतीम से कोई दिलगीर का मज़ाक पूछे यतीम से कोई दिलगीर का मज़ाक पूछे एक पे गुजरा ज़माने मेरा अंजुम है साना आबिद बीमार सलाम है शहीद से कोई शमशीर का मज़ाक पूछे शहीद होते हुए बाप को पिसर देखे अनी पे नेज़े की है सरे पदर देखे जवान भाई का निकला हुआ जिगर देखे को आँखों से बलवे में नांगे सर देखे फूफी को आँखों से बलवे में नांगे सर देखे किसी नबी पे नाए तरह के अलाम गुज़रे जो इस
सितम गुजरे शहीद से कोई शमशीर का मजा पूछे। शदीद ताप में वो कांटों पे चलना वेद का पान के बेड़ियां रे कदम पे गिर पड़ना। वो जुल्म मौजूर सितमगर हराम का शोर बुका वो जिस्म मैं लागर आबेद वो धूप वो दुर्रा वो जिस्म लागर आबेद वो धूप वो दुर्रा। सिवाय शुक्र खुदा कुछ न कहते थे साजाद। दुआए उम्मत आसी में रहते थे साजाद। शहीद से कोई शमशीर का मजा पूछे। फिराया कांटों पे सज्जाद को बरे ना पा नबी के कुंबे को बलवे में ले गए आदा। जलाया ख़ैमाए नामों से सैयदे वाला के बलवे में जिंदा में कैद कर डाला। फिरा के बलवे में जिंदा में कैद कर डाला। तमाशा देखने सब अहले शाम आते थे आया से अहले हरम तने झुकाते थे। शहीद से कोई सलवात। दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते, दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं दंगा नहीं करते, हम हुसैन वाले हैं दंगा नहीं करते, हम हुसैन वाले हैं दंगा नहीं करते। जिक्र शान सरवर ने कर दिया आईना, जिक्र शान सरवर ने कर दिया आईना। ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते। माशाल्लाह। जिनके खून में खूने मुस्तफ़ा की खुशबू हो, जिनके खून में खूने मुस्तफ़ा की खुशबू हो, वो सितम के बदले भी बद्दुआ नहीं करते, वो सितम के बदले भी बद्दुआ नहीं करते। हश्र में शिफात की किससे भीख मांगोगे, हश्र में शिफात की किससे भीख मांगोगे, जो कभी यहाँ जिक्र करबला नहीं करते, जो कभी यहाँ जिक्र करबला नहीं करते। सलवात। बहुत अच्छी बात है। आप भी आए हैं, सब लोग पढ़ो, सब लोग सब सबको मिल जाए। हाँ, सबको सबको बस आओ। शाबाश शाबाश। सलवात।
सद्दे से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सद्दे से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसे सैयद सज्जाद कर दिया, खालिक ने उसे सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। सलवात। अच्छा भाई, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। और कौन सा रहेगी? ये भी बहुत जल्दी पढ़ते हो। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू भरा, ज़ैनब ने क्या ख्याल नहीं रखा भाई का। चादर से साफ कर लूं जो चेहरा तो चाहिए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गरीब हो गई कुछ भी नहीं बचा, लाशें उठा के आनू मोहम्मद के मैं ज़रा, एक बार फिर उतार लूं सदका तो चाहिए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। जाने ना देती बर्छियों वाले मैं कभी, अरे रन में भूला रहे हैं जो ज़हरा तो जाइए। रुकूंगी फिर न आपको वादा रहा मेरा, नज़दीक यहाँ से नजफ शाह करबला, सो जाए थोड़ी देर सकीना नशेब ने। असर आशूरा में क़याम हुसैनी का मंज़र मीर अनीस नक़ल करते हैं। जब ख़ात्मा बख़ैर हुआ फ़ौज शाह का, कौसर पे काफ़िला गया प्यासी सिपाह का, घर लुट गया जनाब रिसालत पनाह का, खाक उड़ रही थी हाल ये था बारगाह का। और भाई थे ना रफ़ीक न वो नूर ऐन थे, भाई थे ना रफ़ीक न वो नूर ऐन थे, दो बहनें रोने वाली थीं और एक हुसैन थे, दो बहनें रोने वाली थीं और एक हुसैन थे। कुछ लम्हों बाद वो समय भी आया कि हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, नास रहा था कोई शाह करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई। इस अंदाज से मेरा मौला जंग के मैदान में क़यामत का जिहाद किया। फिर एक आवाज़ खुदा आई कि तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, ज़ख्मों पे ज़ख्म खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाश ला चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। सर को झुका दो खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। इस सदा का सुनना था कि इमाम ने अपनी तलवार को नियाम में रखा, भागी फौजें वापस आईं और कुछ लम्हों में वो वक्त आए कि इमाम का सर आखिरी सजदे में झुक गया और एक सदा गूंज, डूबा लहू में लौट के आया है जुल्झना, समझी सकीना बाबा को लाया है सुलझना, समझी सकीना बाबा को लाया है सुलझना, सर खाक पे पटक के पुकारा वो रहवार,
सहदानियों बिछड़ गया मुझसे मेरा सवार, सहदानियों बिछड़ गया मुझसे मेरा सवार, जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये जुल्फ़कार, जल्दी उतार लो ये तबर्रुक ये जुल्फ़कार, कटता है वहाँ गुलूए शहंशाह नामदार, कटता है वहाँ गुलूए शहंशाह नामदार, और ज़हरा करीब लाश पे सर खाक उड़ाती, ज़हरा करीब लाश पे सर खाक उड़ाती है। अरे खैमों में जाओ लूटने को फौज आती है, खैमों में जाओ लूटने को फौज आती है। गुजारिश की जाती है जनाब जना साहब से तशरीफ़ लाएँ बारगाह अहले बैत में खराज अक़ीदत पेश करें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दो तीन शेर समाप्त फरमा लें। चौथे इमाम के हवाले से मिसरा हुआ था, असर बातिल हिल गया जंजीर की झनकार से। दो तीन शेर। बौखलाहट इस कदर थी करबला की हार से, बौखलाहट इस कदर थी करबला की हार से, सर यजीद शाम टकराने लगा दीवार से, सर यजीद शाम टकराने लगा दीवार से। सिर्फ तीन शेर सुनिए बतौर खास कि सौंप कर परचम जरी को बोले ये शाहे हुदा, सौंप कर परचम जरी को बोले ये शाहे हुदा, हो अगर हिम्मत अलम ले लो अलम बरदार से, हो अगर हिम्मत। देखिए तज़मीन तक लाना है कि कसरे बातिल हिल गया जंजीर की झनकार से। एक शेर चौथे इमाम के हवाले से, हो अगर तो बेमहल की उस अज़ां से साफ जाहिर हो गया, बेमहल की उस अज़ां से साफ जाहिर हो गया, एक ताकतवर हुकूमत डर गई बीमार से, एक ताकतवर हुकूमत डर गई बीमार से। देखिए तज़मीन बतौर खास सुनिएगा आसिफ भाई कि जब रखा सज्जाद ने दरबार में पहला कदम, जब रखा सज्जाद ने दरबार में पहला कदम, कसर बातिल हिल गया जंजीर की झनकार से, कसर गुजारिश की जाती है शायर अहले बैत जनाब अज़दार अज़मी साहब से तशरीफ़ ले आएँ और जो मोमिन बाहर तशरीफ़ फरमाए हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मौलाना मीर समज़दी साहब ठीक 8:30 बजे मिंबर पर आ जाएंगे। जो लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाँ ठीक। एक कथा जी जी बिल्कुल, आज तो टाइमिंग मिल गई। कथा मुलाजा किए। तुम
भटक जाते हो सीधा रास्ता होते हुए, तुम भटक जाते हो सीधा रास्ता होते हुए, हम पहुंच जाएंगे जन्नत करबला होते हुए। और तुमको जाना है अगर जन्नत तो आ जाओ नजफ, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए। एक कथा ये भी मुलाहाजा किएगा, देखिए अदावत में देवर की जोज़ा नबी की, अदावत में देवर की जोज़ा नबी की, खिलाफे विलायत बयां दे रही। एक नारे सलवात का मान खिलाफे विलायत बयां दे रही, और तबर्रे की आग उसको बुझने न देगी, जमल की जली है धुआं दे रही है, जमल की जली है धुआं दे रही, जमल की जली है धुआं दे रही है। बस एक मतलब चंद शेर जनाब आ गए है। मतलब मुलाहाजा किएगा, आँखों में जो चरागे अजाले नहीं गए, आँखों में जो चरागे अजाले नहीं गए, तुरबत में उनके साथ उजाले नहीं गए, तुरबत में उनके साथ। यहाँ से शेर मुलाहाजा किएगा, अपनायत में फर्शे अज़ाबे मिसाल है, अपना यत में फर्शे अज़ाबे मिसाल है, दुश्मन भी आ गए तो निकाले नहीं गए, दुश्मन भी आ गए तो निकाले नहीं गए। और ये भी शेर मुलाहाजा किएगा, बाकी है हम में आज भी तहज़ीब करबला, बाकी है हम में आज भी तहज़ीब करबला, हम जाहिलों के बीच में पाले नहीं गए, हम जाहिलों के बीच में पाले नहीं गए। और कासिम जो रन में आ गए लेकर हसन की तें, कासिम जो रन में आ गए
लेकर हसन की तेग, जिस्मों पर सर अदू से संभाले नहीं गए, जिस्मों पर सर अदू से संभाले नहीं गए। और जन्नत के शौक में वो भटकते हुए मिले, जन्नत के शौक में वो भटकते हुए मिले, जो साथ करबला का पता ले नहीं गए, जो साथ करबला का पता ले नहीं गए। आखिरी दो शेर, जो साथ करबला का पता ले नहीं गए। और सब करबला में आ गए मुनकिर गदीर के, सब करबला में आ गए मुनकिर गदीर के, दिल पर जो पड़ गए थे वो छाले नहीं गए, दिल पर जो पड़ गए थे वो छाले नहीं गए। और आखिरी शेर, बैत उठा ली शाह ने गुल कर दिया चराग। देखिएगा, बैत उठा ली शाह ने गुल कर दिया चराग, मजलिस से फिर भी चाहने वाले नहीं गए, मजलिस से फिर भी चाहने वाले नहीं गए। और आज़मी तब बैत उठा ली शाह ने गुल कर दिया चराग, मजलिस से फिर भी चाहने वाले नहीं गए। और ये एक हकीकत है, अज़मी तबरुकाते मजालिस की शक्ल में, अज़मी तबरुकाते मजालिस की शक्ल में, किसके दहन में शय के निवाले नहीं गए। अज़मी तबरुकाते मजालिस की शक्ल में, किसके दहन में शय के निवाले नहीं गए। जज़ाकल्लाह आज़मी साहब। जो हम आ चुके हैं उनसे गुजारिश है कि मेंबर से थोड़ा थोड़ा क़रीब आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो, थोड़ा थोड़ा क़रीब आ जाए। गुज़ारिश हूँ आली जनाब मौलाना मीर समज़ैदी साहब क़िबला से कि इस खमसे की आखिरी मजलिस जिसका उन्वान है ज़रूरत इमाम के हवाले से मोमिन के दरमियान अपना बयान पेश फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हज़रात एक ज़ूरा फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम राशिद हुसैन इब्न ग़ुलाम मोहम्मद। फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलवात हज़रत सूरह मुबारक असरा, जिसको हम सूरह बनी इसराइल के नाम से भी जानते हैं, उसकी 71वीं आयत का पहला और मुख्तसर सा हिस्सा है, टुकड़ा है, जुज़ है, जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल करते हुए मुसलसल आपसे गुफ्तगू जारी रही। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि यौमा यानी यौम क़यामत, रोज़े क़यामत, नदउ निदा दी जाएगी, आवाज़ दी जाएगी, बुलाया जाएगा, कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, तमाम के तमाम इंसानों को उनके उनके इमाम के साथ। यानी रोज़ क़यामत जब इंसानों को पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, तो इनफरादी तौर पर नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब हम अल्लाह के लिए जिस्म जिस्मानियात के कायल नहीं हैं, और न हमारा ये अक़ीदा है, ये ईमान है कि किसी ख़ास जगह पर खुदावंद आलम क़याम फरमाए हुए है। उसके लिए हमारा अक़ीदा यही है कि वो ज़मान व मकान से मावरा है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। उसके लिए ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो किसी एक जगह पर बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि हम तमाम इंसानों को अपने पास बुलाएंगे। तो फिर ये जो अल्लाह कह रहा है कि हम निदा देंगे, हम बुलाएंगे, तो फिर कहाँ बुलाएगा? जब अपने पास न बुलाएगा तो फिर कहाँ बुलाएगा? तो अब इसका जवाब ये दिया जाता है कि या तो रोज़ क़यामत किसी इंसान को अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाएगा और या जहन्नम की तरफ बुलाएगा।
तो अब अगर अल्लाह किसी को जहन्नम की तरफ बुलाएगा तो उसको उसके इमाम के साथ, और जिसे जन्नत की तरफ बुलाएगा उसको उसके इमाम के साथ। एक सलावत। तो रोज़ क़यामत सख्त तरीन ज़रूरत होगी हर शख्स को एक इमाम की। अब जैसा कि मैंने पहली मजलिस में आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की थी कि हमारे और आपके 8वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि अक़ल का मतलब है मारिफत इमाम, यानी अगर मारिफत इमाम है तो अक़ल है, और अगर मारिफत इमाम नहीं है तो अक़ल नहीं है। तो क़ब्ला अक़ल का सबसे बेहतर मसरफ़ यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे इमाम को पहचाने और ऐसे इमाम की मारिफत हासिल करे कि जो रोज़ क़यामत हमें जहन्नम में न ले जाए, जन्नत में ले जाए। एक सलावत है बर मोहम्मद। अब क़ब्ला ये लफ्ज़ इमाम, इसको लोगों ने रसूलुल्लाह के बाद बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश की, बहुत हल्का करने की कोशिश की, और इजाफ़तों के साथ इमाम का लफ्ज़ न मालूम किसके किसके लिए इस्तेमाल करने लगे। ये इमाम तारीख़ हैं, ये इमाम तफसीर हैं, ये ज़बान के इमाम हैं, ये अदब के इमाम हैं, ये क़यास के इमाम हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। और कभी कभी ये कोशिश भी की कि इमाम के माना कुछ अलग हट के बयान किए जाएं। कभी ये बयान किया गया कि इमाम का मतलब है हाकिम वक्त। आम तौर पर यही बात लोगों के दरमियान राइज की गई कि हकीकत में जो इमाम की इताअत का हुक्म दिया गया है या इमाम को पहचानने का हुक्म दिया गया है, तो इमाम का मतलब है हाकिम वक्त। तो अब जिसके पास तख्त हो, जिसके पास ताज हो, जिसके पास इनान हुकूमत हो, जिसको हुकूमत मिल जाए, अब वो हुकूमत किसी भी तरह से मिल जाए, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहते हैं, किसी भी तरह से हुकूमत मिल जाए तो वो इमाम है। इजमा से हुकूमत मिल जाए तो इमाम है। गैर मासूम की वसीयत से हुकूमत मिल जाए तो वो इमाम है। शूरा के ज़रिए हुकूमत मिल जाए तो वो इमाम है। इंतहा यह है कि कोई कहरो गलबा के ज़रिए लोगों के ऊपर गालिब आ जाए तो वो इमाम है। तो अब इमाम को बिल्कुल आसान कर दिया गया कि हर वो शख्स के जिसके पास हुकूमत है वो इमाम है। बहुत तवज्जो, हर वो शख्स के जिसके पास हुकूमत हो वो इमाम है। तो लोग न मालूम किसको किसको इमाम मानने लगे और आज तक वो सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ों, हम इस मसले में कभी नहीं बहके और हमने उन्हीं को इमाम माना कि जिनको अल्लाह ने इमाम बनाया, जिनका ऐलान रसूलुल्लाह ने किया। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। हमारे यहाँ हर गैर को इमाम नहीं कहा जाता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बहुत तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा कि कुछ बातें समझाने के लिए होती हैं। मसलन हमारे यहाँ कभी कभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो भी सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ये नमाज़ पढ़ाते हैं। तो जो नमाज़ पढ़ाता है वो क्या है कि वो इमाम जमात है, इमाम जमात है। तो जो नमाज़ पढ़ाए वो इमाम जमात है। लेकिन जिसको हम इमाम जमात कहते हैं, तो जब वो नमाज़ पढ़ता है तो उसको इमाम जमात समझते हैं, जो ज़िंदगी के बाकी हिस्सों में उसको इमाम नहीं समझते। जब वो नमाज़ पढ़ाता है वो तवज्जो, थोड़ी देर के लिए, जितनी देर जमात होती है उतनी देर के लिए उसे हम इमाम समझते हैं। मेरे ख़्याल में आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ुरादा नमाज़ पढ़ना और है और जमात से नमाज़ पढ़ना और बहुत ज़्यादा अजर है जमात के साथ नमाज पढ़ने का। 70 गुना और 40 गुना और 100 गुना और 1000 गुना, न मालूम कितना कितना हदीस में आया है जमात के साथ नमाज पढ़ने का अजर है। लेकिन हमारे यहाँ अगर जमात के साथ नमाज पढ़ने का अजर बयान हुआ है तो इमाम जमात के शराइत भी बयान हुए। आपने महसूस किया, इमाम जमात के शराइत भी बयान हुए। हर एक के पीछे नमाज नहीं होती, इनके पीछे पढ़ रहे हैं, उनके पीछे पढ़ रहे हैं, उनके पीछे पढ़ रहे हैं, का ऐसा नहीं है। हर एक के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते, उसके लिए भी शराइत हैं, उसके लिए भी शराइत हैं।
एक शर्त यह भी है कि वो शिया हो, इस्ना अशरी हो, समझ रहे हैं, 12 इमामों का मानने वाला हो। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले पाक। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आप जाके तौज़ीहुल मसाइल में देख लीजिएगा, तोहफ़तुल अवाम में देख लीजिएगा कि भाई वो शिया हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। एक और शर्त है, कब वो शर्त क्या है, कब वो शर्त यह है कि वो हलाल ज़्यादा हो। बहुत तवज्जो आप हजरात की। देखिए एक जुमला बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जिसके पीछे नमाज पढ़ें वो हलाल ज़्यादा हो। तो अब कैसे मालूम हो कि भाई ये हलाल ज़्यादा है या हलाल ज़्यादा नहीं है? शायद इसीलिए अजान में, अकामत में अली की विलायत की गवाही जोर दे के देना। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके साथ साथ उसकी क़िराअत भी दुरुस्त हो, क़िराअत उसकी दुरुस्त हो। जाहिर सी बात है क़िराअत का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा कारी हो नदीम साहब की तरह, मतलब ये है कि आप तवज्जो फरमाएं कि सही तरीक़े से क़िराअत कर सकता हो, सूरों को पढ़ सकता हो। और मेरे ख्याल में ये शर्त तो तमाम नमाज़ पढ़ने वालों के लिए है, लेकिन नमाज़ पढ़ाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो दुरुस्त अंदाज में सूरों की तिलावत कर सके, उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी। अब ये सारी शर्तें अगर किसी में पाई जाती हों, लेकिन एक आखिरी शर्त है, वो शर्त क्या है कि वो शर्त यह है कि वो आदिल हो। समझ रहे हैं, आदिल हो, उसमें अदालत पाई जाती हो। नहायत समझदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम जमाअत के लिए अदालत शर्त है, इस्मत शर्त नहीं। ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्मत शर्त नहीं है। आजकल हमारे यहाँ मसला यही हो जाता है कि जमात में नमाज पढ़ने वाले इमाम जमात में इस्मत ढूंढने लगते हैं। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद बात को महसूस नहीं किया। उसमें अदालत होना चाहिए, इस्मत शर्त नहीं है कि हर आदमी जो नमाज पढ़ाए वो मासूम हो, नहीं, उसमें अदालत पाई जाती है। अदालत का मतलब क्या है कि गुनाहान कबीरा से परहेज़ करता हो, जो गुनाहान सगीरा हैं उन पर इसरार न करता हो। अब आप मुझे बताएं कि अगर अदालत न हो तो हम उसे नमाज में भी इमाम मानने के लिए तैयार नहीं। अब जो लोग नमाज पढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है सभी पढ़ते हैं, तो वो मेरे इस जुमले को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं कि भाई आपने मगरिबैन की नमाज़ पढ़ी, मगरिबैन की नमाज़ पढ़ी, कितनी देर लगी? का भाई 10-12 मिनट, अगर ताक़ीबात वगैरह न पढ़ी जाए तो भी 10-12 मिनट में मगरिबैन की नमाज हो गई। तो 10-12 मिनट के लिए, चलिए 15 मिनट के लिए आपने किसी को इमाम बनाया, उसके पीछे नमाज पढ़ी। ज़ोहरान की नमाज वही 12-15 मिनट के अंदर हो गई। फजर की नमाज कितनी देर में होती है? कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके अंदर फजर की नमाज हो गई। अब दुनिया के सामने ये पैगाम देना ज़रूरी है कि जब हम 5 मिनट के लिए किसी गैर आदिल को इमाम नहीं मानते, सलावत पढ़ते हुए मोहम्मद वाले 5 मिनट, एक सलावत और पढ़ते हुए मोहम्मद वाले 5 मिनट के लिए नहीं मानते, किसी गैर आदिल को इमाम नहीं मानते, तो फिर ज़िंदगी भर के लिए किसी गैर आदिल को, किसी जालिम को हम इमाम क्या मानेंगे? तो फिर हम इमाम किसे मानते हैं? का इमाम ऐसे को मानते हैं, ऐसे को मानते हैं जिसके सिलसिले में अग़ियार को भी कोई शुबहा ना हो। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। याद आ जाते हैं कभी कभी बुज़ुर्ग मरहूम ख़तीबुल ईमान ने कलकत्ते में गोलकोठी में एक नुक्ता पढ़ा था, बहुत तवज्जो से सुना, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, और उन साहब को भी हमने देखा है। उनका नाम था इनाम मोहम्मद, कलकत्ते के रहने वाले थे। तो उन्होंने जब ये नुक्ता पढ़ा तो उस नुक्ते को सुन के वो इनाम मोहम्मद और उनके साथ बहुत से लोग शिया हो गए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो
बहरहाल हमने मौलाना ताहिर जबली साहब को वो नुक्ता पढ़ते हुए तो नहीं सुना, उनको सुना लेकिन ये नुक्ता पढ़ते हुए बार नहीं सुना, और कलकत्ते का वाक़या। लेकिन वो इनाम मोहम्मद जो थे उनको हमने देखा, उन्होंने इतनी मोटी एक किताब भी लिखी थी, अब तो उनका भी इंतकाल हो गया। तो वो नुक्ता बड़े गज़ब का था। उन्होंने फरमाया कि भाई यौम नदउ कुल्लु उनासिम बे-इमामिहिम, खुदावंद आलम कह रहा है कि रोज़ क़यामत हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। मैंने कहा भाई मुसलमानों में 4 इमाम मशहूर हैं, कौन? कहा यह इमाम अबू हनीफ़ा, ये कौन? कहा इमाम मालिक, ये कौन? इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये कौन? इमाम शाफ़ई। हमारे किसी बच्चे से ही पूछा जाए तुम्हारा इमाम कौन, तो उसने कहा मौला अली, तो शक्ति नहीं, उसने कहा मौला अली, मौला अली। उन्होंने कहा भाई हमने इमाम अबू हनीफा के मानने वालों से, चाहने वालों से पूछा कि क्या इस बात की गारंटी है कि इमाम अबू हनीफा जन्नत में जाएंगे? क्या सुन रहा है ये मन्ना भाई, खुदा के लिए बेदार हो ये है। अच्छा उनको छोड़िए, खुद इमाम अबू हनीफा का कोई ऐसा एक कौल है कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्नत पे जाना यकीनी है? कहा उन्होंने कभी नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अबू हनीफा भी इस बात के कायल हैं कि अगर अमाल कबूल हुए तो जन्नत पे जाएंगे, और अगर अमाल कबूल नहीं हुए तो जन्नत में नहीं जाएंगे। हमने इमाम शाफई से पूछा आप जन्नत पे जाएंगे? उन्होंने कहा जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। हमने खुदा के लिए बेदार हो ये, हमने इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा कि आपका जन्नत पे जाना यकीनी है, कन्फर्म है? तो उनका भी यही जवाब आया कि अगर अल्लाह का करम हुआ तो जाएंगे, ना हुआ तो ना जाएंगे, यानी जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। इमाम शाफई से पूछा कि आप जाएंगे? उन्होंने कहा जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अब आप मुझे बताएं कि जब आप इन आइम्मा अरबा से पूछेंगे कि आप जन्नत पे जाएंगे या नहीं, 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 तो हो सकता है कोई पलट के कहे कि फिर मौला अली के बारे में आप क्या कहते हैं, मौला अली से भी तो पूछिए। तो हम एक जुमला कहते हैं, अब इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे कि भाई अली से तो दुनिया में किसी से ये पूछने की हिम्मत ही नहीं है। सुना किस में हिम्मत है जो अली से पूछे कि आप जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? मरहूम खतीबुल ईमान ने बड़ा खूबसूरत है जुमला का। उन्होंने कहा भाई किसी की इतनी औकात नहीं, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि हमारे मौला अली से पूछे कि आप जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं अली से ना पूछो, अपने अपने इमामों से पूछो कि अली जाएंगे या नहीं जाएंगे। इमामों से पूछो, अपने अपने इमामों से पूछो। तो जब उन्होंने अपने अपने इमामों से पूछा तो इमाम शाफई कहते हुए नजर आए अलीयुन हुब्बुल जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना सलावत बर मोहम्मद व आले अली की मोहब्बत जहन्नम से नजात देने वाली है। अली कसीमुन नार वल जन्ना है, वसी मुस्तफ़ा हक्का इमामुल इंस वल जन्ना है। बहुत तवज्जो आप हजरात की, तो पता चला मौला अली कौन है? कहीं के जन्नत पे जाने वाला मामला नहीं है, तो जन्नत और जहन्नम के तक़सीम करने वाले। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले देखिए कबला आज की मजलिस थोड़ी सी मुख्तसर हो जाती है, इसलिए कि 12 मेरे ख्याल में तमाम अज़ादारों का यही मिजाज होना चाहिए कि यहाँ कदीम तरीन मजलिस होती है, तो आज की मजलिस जल्दी भी हो जाती है शुरू और जल्दी तमाम भी हो जाती है, ताकि जो कदीम तरीन मजलिस होती है वो वैसे ही मजलिस हो और आप हज़रात उस मजलिस में भी इंशाअल्लाह शिरकत फरमाएँगे। और एक ऐलान है कि कल हमारे घर पर शब में 9:30 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी वक्त की पाबंदी के साथ, जिसमें अब्बास बिन तक़ी ज़ैदी से लम्हा ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। देखिए बस एक चीज़ सुने क़िबला, एक लफ्ज़ है उसका भी ताल्लुक़ इमामत ही से है, उस पर बड़ा जुल्म होता है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो आयत का टुकड़ा मैंने रोज़ आपकी खिदमत में पढ़ा तो उसकी भी थोड़ी सी वजाहत आज हो जाए।
हैं यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम। एक लफ्ज़ है क़िबला शिफ़ाअत, एक लफ्ज़ है शिफ़ाअत। इस लफ्ज़ पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। कुछ लोग तो इस्लाह के बहाने शिफ़ाअत का जिक्र ही नहीं करते। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले एक सलावत और पढ़ दे पर मोहम्मद व और अगर कोई देखिए सिर्फ समझने की बात है, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, शिफ़ाअत के तस्करे का ये कतई मतलब नहीं है कि सुनने वाला नमाज पढ़ना छोड़ दे या रोज़ा रखना छोड़ दे या हज करना छोड़ दे, और न कोई छोड़ता है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसलिए कि इख्तियारात आले मोहम्मद बयान न होने पर। मैं क़िबला बुज़ुर्ग मौलाना शफीक साहब क़िबला बैठे हुए, हमारे गदनफर साहब बैठे हुए, दीगर पढ़े लिखे हजरात तशरीफ़ फरमाएं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ क़िबला, इससे बड़ी तो कोई तबलीग ही नहीं है कि अहले बैत के इख्तियार बयान किए जाएँ। इससे बड़ी तबलीग क्या होगी, इससे बड़ी इस्लाह क्या होगी? बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको शिफ़ाअत के लफ्ज़ ही से चिढ़ होती है। हाँ, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि शिफ़ाअत का जिक्र ही ना हो, तज़किरा ही ना हो शिफ़ाअत का, और अगर शिफ़ाअत का नाम ले लिया तो उन्होंने कहा अरे नहीं शिफ़ाअत का ये मतलब है, ये है, ये है, ये है, ये। अरे भाई कहाँ की बात कर रहे हो? बहुत तवज्जो, कहाँ की बात कर रहे हो? असल में बात ये होती है क़िबला कि कभी कभी कोई कुल्लिया बयान किया जाता है, और कुल्लिया बयान करने के बाद ये मिजाज कुरानी है, बीच में आता है इल्ला, और इल्ला के बाद इस्तिस्ना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अस्र की कसम सारे इंसान घाटे में हैं, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उनके को जो ईमान लाने वाले और आमाल सालिहा अंजाम देने वाले हैं। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन, ऐसे कह दो कि मुझे तुमसे अजर रिसालत पे कुछ नहीं चाहिए, कुल्लिया बयान हो गया। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले, सिवाय इसके कि तुम मेरे बराबर। अरे सब छोड़िए, ला इलाह, कोई इलाह नहीं, कोई लायक इबादत ही नहीं है, कुल्लिया बयान हो गया, कोई लायक इबादत ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे रुक जाइए तो कैसी मस्जिद और कैसी मेहराब, कैसा मुसल्ला और कैसी तस्बीह और कैसी नमाज और कैसा रोज़ा, कोई लायक इबादत ही नहीं है। लेकिन फिर आया इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो इल्ला के बाद इस्तिस्ना होता है, इल्ला के बाद इस्तिस्ना होता है। आप माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, जो ताक़ीबात में सबसे बेहतर है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए ताकीद की गई है। अब आप जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की शिफाअत करे? कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की शिफाअत करे? जाहिर सी बात है रोज़ क़यामत बाप बेटे को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं पहचानता, भाई भाई को नहीं पहचानता, ज़ौजा शौहर को नहीं पहचानती, शौहर ज़ौजा को नहीं पहचानता, आलिम अवाम को नहीं पहचानता, अवाम आलिम को नहीं पहचानते, पीर अपने मुरीद को नहीं पहचानता, मुरीद अपने पीर को नहीं पहचानता, सब अपने अपने हिसाब किताब में मसरूफ़ हैं। तो कौन किसी की शिफाअत करेगा? इसी की तरफ तो इशारा है ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ, है कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की शिफाअत करे? कौन है जो शिफाअत करे? जाहिर सी बात है हर एक अपने हिसाब किताब में मसरूफ़ है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की शिफाअत करे? इनकार शिफाअत, कोई शिफाअत करने वाला नहीं है, कुल्लिया बयान हो गया। लेकिन फिर वही इल्ला, और इल्ला के बाद इस्तिस्ना है, इल्ला बेइज़्निह, सिवाय उनके जिन्हें इज़्न मिला हुआ है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुछ है ना ऐसे? एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, इज़्न मिला हुआ है। तो जिन्हें इज़्न मिला हुआ है वही शिफाअत करने वाले हैं, वही शिफाअत करने वाले हैं। और एक जुमला मैं और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अरे भाई जब इज़्न वाले शिफाअत कर सकते हैं तो जो मर्जी खरीदने वाले हैं
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वो शिफात नहीं कर सकते। देखिए अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, सिर्फ प्रोपेगेंडा याद जाएंगे तो आप अपने जहन में ये चीज लेके जाएंगे कि भाई इससे बड़ी तो कोई तबलीग ही नहीं। क़िबला आले मोहम्मद शफी हैं, ये शिफात करने वाले हैं, अल्लाह ने इनके इख्तियार में जन्नत और जहन्नम को दिया है, इनको कसीमुन नार वल जन्ना बनाया है। ये पुलिस रात पर खड़े होंगे, हाजा ली हाजा लक, ये मेरा ये तेरा। जिसके लिए कहेंगे हाजा ली ये मेरा, वो जन्नत में जाएगा। जिसके लिए कहेंगे हाजा लक ये तेरा, वो जहन्नम में जाएगा। इससे बड़ी तबलीग क्या होगी? सुने अजीजों, अभी नतीजा पेश करूंगा तो आप खामोश नहीं रहेंगे। तो एक तो शफात पर यह जुल्म के बहुत से लोग शफात को बयान ही नहीं करते, और जो लोग शफात को बयान करते हैं वो भी इस तरह से बयान करते हैं कि शफात का मतलब सिफारिश। देखिए मैं यही आपको लाना चाहता था, शफात का मतलब सिफारिश। बहुत तवज्जो आप हज़रात, सिफारिश। क़िबला शफात का मतलब सिफारिश होता है, लेकिन आले मोहम्मद के लिए शफात का मतलब सिफारिश नहीं है। एक लफ्ज़ के कई कई माना होते हैं, यहाँ ये माना नहीं है, थोड़ा सा इससे मिलती जुलती बात है, लेकिन इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि सिफारिश अलग चीज़ होती है। सिफारिश अलग चीज़ होती है। भाई किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी ने तहरीर दे दी थाने में, और 2 सिपाही आए, उसको लेके चले गए थाने। अब वो बेचारा सीधा सादा आदमी, शरीफ आदमी, अब चला गया थाने। अब वो क्या करे? तो महल्ले में कोई साहब थे, थोड़ी नेतागिरी वगैरह किया करते थे, तो एक सलावत पढ़ा कर मोहम्मद। हर महल्ले में होता एक सलावत पढ़ा कर मोहम्मद। अब वो बेचारा क्या करे? उसने उनको फ़ोन किया और उसने कहा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो गया, हमको ये थाने में लिया है। अब वो भी पहुंच गए थाने। अब थानेदार कह रहे नहीं साहब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो कह रहे नहीं छोड़ दीजिए, शरीफ आदमी है, ये है वो है। इसे कहते हैं सिफारिश। अब इसमें 2 गुंजाइशें हैं, या तो उनकी सिफारिश भारी पड़ गई तो उसने छोड़ दिया है, और थानेदार का कानून भारी पड़ गया तो उसने नहीं छोड़ा। तो छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता है। आप मेरी बात समझे? तो आले मोहम्मद को अल्लाह ने जो शिफात का हक दिया है वो सिफारिश नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्योंकि मौला के चाहने वाले बैठे हैं, मैं समझूंगा कि बहुत से लोग शायद शिफात का ये मफहूम पहली बार सुन रहे हो कि यहाँ शिफात का मतलब सिफारिश नहीं है। कि रोज़ क़यामत अल्लाह कह रहा है कि नहीं ये जहन्नम में जाएगा, इसने ये किया ये किया ये किया, और मौला अली कह रहे हैं परवरदिगार से कह रहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो अब अगर मौला अली की सिफारिश जो थी वो भारी पड़ गई, वज़नी हो गई, तो अल्लाह ने छोड़ दिया। और अगर अल्लाह की क़हारियत और उसकी समझ रहा, उसका गैज़ और उसका जलाल भारी पड़ गया तो उसने उसको जहन्नम में भेज दिया। ऐसा नहीं, ये मसला नहीं है। अपनी बात एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। एक सलावत और बर मोहम्मद वाले। चलिए एक बात और सुनते चलिए। बहुत ज़्यादा बयान होता है, कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें हमारे छठे इमाम के हालात लिखे हों, और ये वाक़या ने लिखा हो। जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया गया और बिल्कुल आखिर वक्त था, इमाम तड़प रहे थे तकरीबन, तो इमाम के कुछ शागिर्द इमाम के पास पहुँचे, और जब इमाम के पास इमाम के शागिर्द पहुँचे तो इमाम ने कुछ वसीयतें फरमाई। उनमें एक वसीयत ये भी थी कि बेनमाजी को हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। या बात जगह है कि जो नमाज को सुबह समझे उसको हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। ये बात पढ़ी जाती, हकीकत है, खामोश ना हो, हकीकत है। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए आले मोहम्मद की शिफात नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं है। कौन इनकार करेगा इससे भाई? इसलिए कि नमाज भी तो उधर ही से आई है ना। और क़िबला हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा?
इसलिए कि अल्लाह ने नमाज को कायम ही आले मोहम्मद के लिए किया। जिस तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं उस घर में किसी और का इमाम थोड़ी पैदा हुआ। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ज़माने में खाने काबा के चारों तरफ मुसल्ले बने हुए थे इमामों के, ये शाफई, ये मालिकी, ये हम्बली हैं, ये हनफी, सबके मुसल्ले खाने काबा के चारों तरफ बने। अब तो नहीं है, वो सब बने हुए थे सबके मुसल्ले। शहीद सालिस अल्लाह रहमा का वाक़या है, किसी ने शहीद सालिस से कहा कि देखिए सबके मुसल्ले खाने काबा में हैं, आपके इमाम का मुसल्ला नहीं है। आपके इमाम का मुसल्ला नहीं है। तो शहीद सालिस ने मुस्कुरा के कहा कि अपने किसी भी इमाम के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ो, पढ़ोगे उधर ही जहां हमारा इमाम पैदा हो। सलावत अल मोहम्मद वाले। उधर ही पढ़ो। मौला आपको सलामत रखे क़िबला। तो कहा भाई बेनमाजी को, जो नमाज नहीं पढ़ता, उसको हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। ये इमाम ने कहा या नहीं कहा? कहा बिल्कुल कहा। तो कौन समझदार, कौन अक्लमंद नमाज छोड़ेगा? इसलिए कि अगर नमाज छोड़ेंगे तो इमाम फरमा रहे हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी समझ लीजिए कि इमाम के ये कहने का मतलब क्या है कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। ये भी आप समझ लें, और ये भी समझ लें कि नमाज पढ़ने के बावजूद इनकी शिफात के बगैर काम चलने वाला नहीं है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? इस इमाम के कौल से ये दूसरा रुख भी बरामद हो रहा है या नहीं बरामद हो रहा है कि अगर नमाज पढ़ी भी है तब भी इनकी शिफात के बगैर काम चलने वाला नहीं है। तो क़िबला, इनकी शिफात का मतलब वो सिफारिश नहीं है कि ये अल्लाह से कह रहे हैं परवरदिगार। वो परवरदिगार है, थानेदार थोड़ी है। वो कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे और ये कह रहे हैं छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क़िबला, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आले मोहम्मद के लिए शिफाअत का मतलब क्या है? इनके लिए शिफाअत का मतलब यह है, इनके लिए शिफाअत का मतलब यह है कि रोज़ क़यामत अल्लाह इनसे कहेगा कि तुम अहले मैशर में से अपना हिस्सा ले लो। शायद या तो मैं पढ़ नहीं सका या आप सुन नहीं सके भाई है। बस एक सलावत और मर्दा बरबो, ये भी शिफाअत। शिफाअत के एक माने ये भी है, हिस्सा ले लेना। तो रोज़ क़यामत अल्लाह आले मोहम्मद से कहेगा तुम अपना हिस्सा ले लो। इसी का नाम कसम खुदा की शिफाअत है। लोग समझते ही नहीं, इसी का नाम शिफाअत है। अब आप एक बात मुझे बताइए, अभी यहाँ मजलिस तमाम होगी, यहाँ मजलिस तमाम होगी, मजलिस के बाद बैठेगा तबर्रुक। ये जो तबर्रुक बढ़ता है इसको हमारी ज़बान में कहते हैं हिस्सा। यही तो कहते हैं ना भाई, समझाने के लिए उसको कहते हैं हिस्सा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब क़िबला जो भी तकसीम हो, बहरहाल हिस्सा बट रहा है बाहर। अब हर आदमी को उसका हिस्सा मिला, इनको इनका हिस्सा मिला, इनको इनका हिस्सा मिला, इनको इनका हिस्सा मिला, इनको इनका हिस्सा मिला। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हर आदमी अपना हिस्सा लेके कहाँ जाएगा? और ही नहीं कर रहे हैं आप भाई। हर आदमी अपना हिस्सा लेके कहाँ जाएगा? ये बैठे हैं मुसैयब साहब, ये अपना हिस्सा लेके इनके घर में थोड़ी जाएंगे। ये अबूदर अपना हिस्सा लेके इनके घर में थोड़ी जाएंगे। ये अपना हिस्सा लेके उनके घर में थोड़ी जाएंगे। हर आदमी अपना हिस्सा लेके वही जाएगा जहां वो रहेगा। इससे आसानी से शिफाअत को नहीं समझाया जा सकता। वही जाएगा जहां वो रहेगा, जहां वो रहेगा वही जाएगा। तो अब अगर अल्लाह ने आले मोहम्मद से कहा अपना हिस्सा ले लो, तो इन्होंने अगर अहले मैशर में से अपना हिस्सा लिया तो वो जो हिस्से में आएंगे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या भाई जहाँ अली जाएंगे वहीं जाएंगे, जहाँ हसन जाएंगे वहीं जाएंगे, जहाँ हुसैन जाएंगे वहीं जाएंगे।
सलावत बर मोहम्मद वाले मेरे ख्याल में क़िबला काफ़ी हद तक मौजू भी मुकम्मल हो ही गया। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, बात हो गई ना। रोज़े क़यामत हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अब जो जिस इमाम के हिस्से में आ जाए, अब जो जिस इमाम के हिस्से में आ जाए, जो जिस इमाम के हिस्से में आ जाए। अब कोई परेशान ना हो, समझाती पढ़ के चले गए कायमा खातून में, अब नमाज कौन पढ़ेगा, रोज़ा कौन रखेगा, वाजिबात कौन अदा करेगा, मुहर्रमात से परहेज कौन करेगा। एक जुमला है, हज़ार इस्लाही तकरीरों में भारी है कि भैया जिंदगी इस तरह से गुजारो कि रोज़े क़यामत अहले बैत के हिस्से में आ जाओ। एक सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले मसला जो असल है भाई, एक सलावत और पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। अब मेरे ख्याल में इनके हिस्से में आ जाओ, इनके हिस्से में आ जाओ। अब ये समझना तो आपका काम है कि इनके हिस्से में आने के लिए क्या करना। एक सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले इनके हिस्से में आने के लिए क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसा किरदार होना चाहिए, क्या अमाल होना चाहिए, कैसा अकीदा होना चाहिए, कैसी मोहब्बत होना चाहिए, आले मोहम्मद से कैसा तवल्ला होना चाहिए, इनके दुश्मनों से कैसा तवर्रा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सारे फुरूअ दीन सिमटाए, सारे मुहर्रमात सिमटाए, सारे वाजिबात सिमटाए, किस किस चीज़ से परहेज करना है, क्या क्या अमल अंजाम देना है। बस कोशिश ये हो कि भाई हम इनके हिस्से में आ जाएं, इनके हिस्से में आ जाएं, बस क़िबला बात तमाम हो गई। मौला आपको सलामत रखे। तो यह है मसला। अब एक बात और क़िबला कि हम ये समझते हैं कि एक आंसू, एक छोटा सा आंसू, इतनी बड़ी जन्नत, क्या बात की जाती। नहीं भाई, इस एक आंसू के कतरे में जरा झांक के देखिए। जब इसी आंसू के कतरे में पूरी करबला नजर आए, फिर फैसला कीजिए कि इस एक आंसू के कतरे की अहमियत क्या है। अल्लाह जाने क्या सोच के लोग कहे जाते हैं, अगर सिर्फ रो लेना ही नस्बुल ऐन हो सकता नहीं। अरे भैया, कहाँ की बात कर रहे हो। हमारे चौथे इमाम मुद्दत इमामत 35 साल, करबला के बाद 35 साल रहे ना बाहयात, तो इमामत की मुद्दत 35 ही साल तो है ना। लेकिन ये पूरी मुद्दत इमामत रोते हुए गुजर गए। खाना सामने आए तो रोए, पानी सामने आया तो रोए। रिवायात पे मिलता है हमारे चौथे इमाम के लिए कि इमाम की बज़्म है, दीन के किसी मामले में गुफ्तगू हो रही है, लोग सुन रहे हैं, या मसलन हमारे इमाम दुआएं तालीम कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता साल इसी सिलसिला मजालिस में तफसीलात भी अर्ज़ की थी कि ये जो सहीफ़ा सज्जादिया है,
इसकी एक खसूसियत यह है कि ये सहीफ़े सज्जादिया कोई ऐसी किताब नहीं है कि जैसे लोगों ने इमाम से सुन के लिख लिया, इमाम से सुन के लिख लिया। बहुत सी दुआएं ऐसी हैं, जाहिर सी बात है उस वक्त के लोगों का हाफिज़ा अच्छा होता था। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जा रही हैं वैसे वैसे मैं समझता हूँ हाफिज़ा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो उस वक्त हाफिज़ा लोगों का बड़ा अच्छा होता था, किसी इमाम को दुआ करते हुए सुना और वो याद कर लिया, याद करने के बाद उसको जमा कर लिया। इस तरह से ही बहुत सी दुआएं जो हैं वो जमा हो गई। लेकिन सहीफ़े सज्जादिया जो है ये इमाम ने ख़ुद इमला किया है, इमाम ने ख़ुद डिक्टेट किया है, समझ रहे हैं आप। जनाब ज़ैद शहीद ने लिखा, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने लिखा, ये दो कातिब हैं इस सहीफ़े सज्जादिया के। तो ये सहीफ़ा सज्जादिया जिसको सहीफ़ा कामिला भी कहा जाता है, तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इमला करके लिखवाया। तो इस तरह के बड़े कारनामे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। लेकिन क़िबला कोई बज़्म ऐसी नहीं थी, कोई बज़्म ऐसी नहीं थी हमारे चौथे इमाम की। कहीं अखलाकियात पर गुफ्तगू, कहीं इक़्तिसादियात पर गुफ्तगू, कहीं दुआएं तालीम की जा रही हैं, कहीं शरीयत समझाई जा रही है, कहीं मुहर्रमात के बारे में बताया जा रहा है, कहीं नमाज के बारे में गुफ्तगू हो रही है। लेकिन रावी कहता है कि इमाम कोई भी गुफ्तगू करें आखिर में मसाइब करबला बयान हो। और इमाम भी रोते थे और सुनने वाले भी आंसू बहाते थे, गिरिया करते। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा। कल मैंने अर्ज किया था कि आलम ये था कि खाना सामने आया तो रोए, पानी सामने आया तो रोए। मौला खाना दे के क्यों रोए? का खाने को देखता हूँ तो करबला के भूखे याद आ जाते हैं। पानी को देखा तो रोए, का पानी देख के क्यों रोए? का पानी देखता हूँ तो करबला के प्यासे याद आ जाते हैं। आज़ीज़ों, लोग इमाम की खिदमत में आते थे, इमाम मसाइब करबला बयान करते थे। इमाम से सुन सुन के लोगों ने दूसरी जगह बयान करना शुरू किया, जिससे ज़ाकिरीन पैदा हुए। शुआरा ने नज़्म करना शुरू किया, जिससे मरसिया गो हजरात सामने आए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तरवीज की। अजीज़ों, बस मजलिस तमाम हो रही है, 5 मिनट के अंदर एक छोटा सा वाक़या सुने कि आपके चौथे इमाम तशरीफ फरमा। असहाब इमाम इमाम के गिर्द बैठे हुए, गुफ्तगू हो रही है कि एक कमसिन बच्चा इमाम के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वो बच्चा घर में दाखिल हुआ, इमाम खड़े हो गए। इस घर में अक्सर ऐसे मनाजिर सामने आए। जनाब अबू तालिब खाना काबा के पास बैठे हुए हैं, 8 साल के मोहम्मद आए, अबू तालिब खड़े हो गए, या सैयदी या मौलाई कह के खड़े हो गए। बीबी फातिमा ज़हरा घर में आ रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के लिए खड़े हो गए। यहाँ एक कमसिन बच्चा आया, जैसे ही वो बच्चा आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। लोगों ने पूछा, मौला ये कौन बच्चा है? जाहिर सी बात है कि वो मोहम्मद बाक़िर नहीं थे। आने वाला बच्चा हमारे 5वें इमाम नहीं थे, इसलिए कि अगर 5वें इमाम होते तो लोग क्यों पूछते, लोग जानते थे, पहचानते थे 5वें इमाम को। लेकिन जब वो बच्चा आया है तो इमाम खड़े हो गए और इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे को सीने से लगाया, बहुत देर रोते रहे। लोगों की ज़बान पर सवाल था कि ये कौन बच्चा है जो इमाम के पास आया? तो इमाम ने सीने से लगाया, इमाम रोते रहे। जब कुछ गिरिया में कमी हुई तो इमाम ने उस बच्चे को बिठाया, फिर खुद भी बैठे। अब लोगों ने पूछा, मौला ये कौन साहबजादे हैं? तो फरमाया कि ये मेरे चचा अब्बास का बेटा। ये मेरे चचा अब्बास का बेटा है, फजल इब्ने अब्बास।
ये मेरे चचा का बेटा है। लोगों ने कहा ये आपके चचा का बेटा है, मगर उम्र में आपसे बहुत छोटा है, कम दिन है, आप इसके एहतराम में खड़े क्यों हुए? आप इसके एहतराम में खड़े क्यों हुए? आप सुनेंगे क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया इसलिए कि इसके बाबा के हम पर बड़े एहसानात हैं। और इसके बाद फरमाया कि इस बच्चे से हमारे चचा की नस्ल चलेगी और इस नस्ल में हर इमाम के जमाने में कोई ना कोई शख्स होगा जो इमाम की हिफाजत करता रहे। फरमाया कि इस बच्चे के बाबा ने हम पर बड़े एहसानात किए, इसलिए कि करबला के मैदान में न सिर्फ ये कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, बल्कि इस बच्चे के बाबा ने अपने भाइयों को कुर्बान किया और इस बच्चे के भाइयों को भी हमारे बाबा पर कुर्बान किया। बस मजलिस तमाम हो गई अज़ीज़ों। जाहिर सी बात है कि ये शब शहादत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, लेकिन क्योंकि जिक्र आ गया आका अब्बास का, लिहाजा एक इशारा और सुन ले, मैं मजलिस को तमाम कर दूं। मरवान इब्ने हकम, आप जानते हैं कितना जबरदस्त दुश्मन अहले बैत मरवान, वो मदीने में गुजर रहा है, वो मदीने में गुजर रहा है, जन्नतुल बकी के करीब से गुजर रहा है। एक मरतबा उसके कानों में एक आवाज आई, उसे सुना कि कोई बीवी रो रही है और रोते रोते कह रही है कि अगर अब्बास के हाथ सलामत होते तो हुसैन शहीद था। अगर अब्बास के हाथ सलामत होते तो हुसैन की शहादत न होती। मरवान के कानों में ये आवाज आई, करे ये कौन बीबी है जो इस अंदाज से गिरिया कर रही है? किसी कनीज को भेजा के जाके मालूम करो ये कौन बीबी है। वो कनीज गई, वापस आके बताया कि ये अब्बास की माँ उम्मुल बनीन बैतुल हुस्न में गिरिया कर रही है, लेकिन अपने बेटे पे आंसू नहीं बहा रही है, बल्कि कह रही है काश मेरे अब्बास के बाजू न कटते तो सैयदा के लाल के गले बखंजर। हुसैन तो यही कहा था वो नहीं है, बोला है शेर रास्ता में हैदर अभी हमने मेरे हुसैन को पानी नहीं मिला, सलीम ने पानी था तो बैन करो। सफर में रास्ते करते हैं गिरिया, न जाने बेड़ियां
कब तक खुलेंगी, चलेगा और ये बीमार कितना, न जाने बेड़ियाँ कब तक खुलेंगी। बंधे हैं हाथ और पैरों में छाले, बंधे हैं हाथ और पैरों में छाले। है ऐसा कौन जो आकर संभाले, अभी मीलों इसे चलना पड़ेगा। न जाने बेड़ियाँ कब तक खुलेंगी। गले में तोख और लंगर कमर में, गले में तोख और लंगर कमर में, है सभी पत्थरों से और जख्मी, दिखाएगा मुकद्दर कब मदीना। न जाने बेड़ियाँ कब तक खुलेंगी। हरम की बेरिदाई का आलम है, हरम की बेरिदाई का आलम है। यही सबसे बड़ा इस पर सितम है। तमाशा देखने आई है दुनिया, न जाने बेड़ियाँ कब तक खुलेंगी। चलेगा और ये चला है चलते चलते रुक गया है, चला है चलते चलते रुक गया है। कहीं गश आ गया तो गिर पड़ा है, न जाने ख़त्म कब होगा ये रास्ता। न जाने बेड़ियाँ कब तक खुलेंगी। चलेगा और ये बीमार कितना, न जाने बेड़ियाँ कब तक खुलेंगी।
कोई गाजी को बतलाए तेरी दुखिया बहन बुलाए, कोई गाजी को बतलाए तेरी दुखिया बहन बुलाए, कोई गाजी को बतलाए तेरी दुखिया बहन बुलाए। पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। ज़ैनब ने कहा हाय, ज़ैनब ने कहा हाय, वफादार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। ज़ैनब ने कहा हाय, ज़ैनब ने कहा हाय, वफादार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। जब लूटे मची शाम में गरीबा में तो ज़ैनब कहने लगी है भाई मुसीबत की घड़ी अब, ऐ मेरे जरी मेरे, ऐ मेरे जरी मेरे, हयादार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। तुम नहर पे सोते हो यहाँ जल गए खैमे, टूटे हैं मेरे दिल की तरह बच्चों के कूजे, जब तुम नहीं पानी हमें, जब तुम नहीं पानी हमें, दरकार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। खून कानों से बहता तो ये कहती थी सकीना, अब्बास चचा अब मेरा दुश्वार है जीना, कहते हैं लई मुझसे, कहते हैं लई मुझसे, अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है,
मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। ज़ैनब ने कहा हाय, ज़ैनब ने कहा हाय, वफादार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। बाजू पुपी अम्मा ये गला मेरा बंधा है, ये काफिला अब शाम के जिंदा को चला है, गोशा कोई जिंदा का, गोशा कोई जिंदा का हवादार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार 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 कहाँ है। सब कत्ल हुए कोई जवाब नहीं बाकी, जालिम की मगर फिर भी तमन्ना नहीं जाती, वो ढूंढता है आबिदे, वो ढूंढता है आबिदे बीमार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। सब कत्ल हुए को ही जवाब नहीं बाकी, जालिम की मगर फिर भी तमन्ना नहीं जाती, वो ढूंढता है आबिदे, वो ढूंढता है आबिदे बीमार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। जब लूट मची शाम गरीबा में तो ज़ैनब कहने लगी है भाई मुसीबत की घड़ी अब, ऐ मेरे जरी मेरे, ऐ मेरे जरी मेरे हयादार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है, पर्दे का मुहाफिज था अलमदार कहाँ है। हुसैन इमाम नूर दो इमाम, हुसैन इमाम नूर दो इमाम, शहीद इमाम व गरीब इमाम, हुसैन इमाम नूर दो इमाम, मुफ्ता जिब्रील सोरे साखिल नवनीश नवा, मैं हुसैन इमाम बदश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे को नाम है हुसैन इमाम, मुख्ता जिब्रील सोरे साखिल नमनीश नवा, बदश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे को नाम, बारे इलाका ने पारे अकबर चे को नाम, ओ मोहम्मद के नवासे पे दुरूद ओ सलाम। नहीं,
सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलामु अलैहि अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैहि इब्न रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैहि वाहिल्लति हल्लत बिफनाइक अलैहि इब्न जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु बक़ी लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन वला अली इब्न अल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला असहाबिल हुसैन अस्सलामु अल जमीन शुहदाए करबला व असीरान करबला खुसूसन मौला अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ातन क़ब्र हुसैन फ़िद दुनिया अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमल वलूद अल्लाहुम्मा खुस्स अंत अव्वल ज़ालिबिन बिलान मिन्नी वब्द बिही अव्वला सुम्मा सानी व सालिसा व राबिआ अल्लाहुम्मा लन यज़ीद खामिसा वलन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजाना व अम्र इब्न साद व शिमरा व आल अबी सुफ़ियान व आल ज़ियादिन व आल मरवाना इला यौमिल क़ियामत अस्सलामु अलैका ग़रीबुल ग़ुरबा अस्सलामु अलैकुम मुइन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैकुम शम्स शमूस या अनीसन नुफूस या अय्युहन मदफ़ून बिअज़तूस अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अल अरब वल अजम या मुग़ीज़ शिय्यत ज़ुआरिफ़ी यौमुल जज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिबुल असर वज़ ज़मान अलमान 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 फ़ितनत ज़मान मिन शर्रि शैतान अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान अस्सलामु अलैकुम मज़हरल ईमान अस्सलामु अलैकुम ज़मानना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु तआला मख़रजक व जअल मिज़ानिक व अंसारिक व मुहिब्बिक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम इमरान से गुजारिश है फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत 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 फर्शे
फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने, 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 सह लिया हर एक सदमा सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने। ज़ैनबो कुलसूम के सर से सिपाहे शाम को, 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 लूटते देखा है पर्दा सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने। जाइए जलते हुए खेमों से बाहर जाइए, 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 रोके ज़ैनब से कहा था सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने। बाजुए ज़ैनब रसन में देखने के बाद भी, 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 सब्र का दामन न छोड़ा सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने, हर कदम दिल को संभाला सैयदे सज्जाद ने। लाशे अब्बास को हसरा से देखा देर तक, लाशे अब्बास को हसरा से देखा देर तक, लाशे
सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने खून के आंसू बहाए बेकसी पर बाप की 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 बेकफन देखा जो लाशा सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने सरज़मीने करबला से सरज़मीने शाम का 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 बेरिदा पुपियों को देखा सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने चाहने वाली बहन को देर तक देखा किए 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 कब्र में जिस दम उतारा सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने अब यहाँ से करबला जाना है सबको या वतन अब यहाँ से करबला जाना है सबको या वतन अब यहाँ से करबला जाना है सबको या वतन अब यहाँ से करबला जाना है सबको या वतन धोखे पुपियों से ये पूछा सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को संभाला सैयद सज्जाद ने दिल को है यावर यकीन के इन अज़ादारों के साथ दिल को है यावर यकीन के इन अज़ादारों के साथ दिल को है यावर यकीन के इन अज़ादारों के साथ दिल को है यावर यकीन के इन अज़ादारों के साथ सुन लिया होगा ये नौहा सैयद सज्जाद ने हर कदम दिल को
शय से जब मांगे इजाजत पानी लाने की गई, मैं शय से जब मांगे कहा सरवर ने रो रो कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कहा ज़ैनब ने रो रो कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कहा बीमार से सरवर ने हम मरने को जाते हैं, कहा बीमार से सरवर ने हम मरने को जाते हैं, तुम्हारे है हवाले घर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कहा ज़ैनब ने रो रो कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, शाहे मज़लूम जब बेशीर को लेकर चले रन में, शाहे मज़लूम जब बेशीर को लेकर चले रन में, पुकारी मादरे असगर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कहा ज़ैनब ने रो रो कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कोई मेहमान नवाज़ी भी न कर पाए हमें आका, कोई मेहमान नवाज़ी भी न कर पाए हमें आका, न रोए तुमको जी भर कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कहा ज़ैनब ने रो रो कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, रहेगा साल भर लब पर मेरे आका चले आओ, रहेगा साल भर लब पर मेरे आका चले आओ, करे रुखसत तुम्हें क्यों कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, कहा ज़ैनब ने रो रो कर खुदा हाफिज खुदा हाफिज, है आंसू आँख में यावर हर एक शहदाए मौला के, है आंसू आँख में यावर हर एक शहदाए मौला के, सभी